अब आइए मेन टॉपिक पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, NSDL पैन। NSDL पैन में आपको देखिए कितनी सुविधा मिलता है। आप लोगों का स्वागत है लिंसी पैन सर्विसेज में। इसमें जितने भी न्यू रिटेलर्स हैं, कुछ पुराने रिटेलर्स हैं, और उसके बाद कुछ लोगों को ये भी समस्या आता है क्या कि पोर्टल समझ में नहीं आता। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये पोर्टल के रिगार्डिंग होने वाला है। एक पोर्टल का ओवरव्यू होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाला है। तो देखिए, जो यदि आप न्यू रिटेलर हैं और सबसे पहले आपने जैसे ही आईडी और पासवर्ड दे करके पोर्टल को लॉगिन किया है, तो लॉगिन होते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो आप होम पेज में आ जाएंगे। डायरेक्ट कहीं भी रहेंगे आप होम पेज में आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन पैन का। ऑफलाइन पैन में आप ऑफलाइन पैन न्यू बना सकते हैं और माइनर के लिए इस ऑप्शन से बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर पैन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ऑफलाइन पैन उनका बना सकते हैं आप जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं, या कस्टमर आपके सेंटर में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो आप फोटो सिग्नेचर उनका व्हाट्सएप में या फिर ईमेल में जैसे भी हो आप मंगा करके ऑफलाइन पैन इनका यहाँ से आप बना सकते हैं। और उसके बाद स्मार्ट यूटीआई सर्विस होता है, जो कि यूटीआई का आपको तो पता ही, एक ऑफिशियल जो यूज़र आईडी होता है पीएसए का, वो मिलना बंद हो चुका है, अब नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को इसका सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। करंटली मैं इस पर क्लिक नहीं कर पाऊँगा इसलिए कि मैं यूटीआई का सर्विस यूज नहीं करता हूँ, तो ये मेरा अभी ऑप्शन एक्टिव नहीं है। उसके बाद यूटीआई पैन, यदि आप पुराने रिटेलर हैं तो आपने यूटीआई का पीएसए आईडी लिया होगा, तो उसके लिए कूपन परचेज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ पर है। पीएसए प्रोफाइल अपडेट यहाँ से कर सकते हैं आप। अभी न्यू यूजर को पीएसए पासवर्ड आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है, और यूटीआई की तरफ से ऑफिशियली यह बंद है। अब आइए मेन टॉपिक पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, NSDL पैन। NSDL पैन में आपको देखिए कितनी सुविधा मिलता है। सबसे पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, NSDL eKYC पैन। यहाँ से आप eKYC पैन बना सकते हैं कस्टमर का फिंगर लगा करके, या फिर कस्टमर का आधार रजिस्टर्ड नंबर से OTP ले करके। और यह पैन कार्ड आपका 2 घंटे में ईमेल में आ जाएगा, और बाय पोस्ट आपका 10 से 12 दिन में आ जाएगा। और जो ईमेल में या फिर बाय पोस्ट जो भी पैन कार्ड आएगा उसमें आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, उसमें आधार कार्ड वाला फ़ोटो होगा, सिग्नेचर के जगह एक ब्लैंक कॉलम होगा जहां पर कस्टमर को सिग्नेचर करना पड़ेगा पैन कार्ड आने के बाद। यदि कस्टमर का डिमांड है कि हमारा जो है कंपनी से ही हमारा सिग्नेचर पैन कार्ड में हो कर के आए, और फ़ोटो मेरा आधार कार्ड वाला नहीं होना चाहिए, फ़ोटो हमारा होना चाहिए, मैं जो दूंगा वो वाला फ़ोटो होना चाहिए, तब उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा NSDL ई-साइन पैन। और ई-साइन पैन में आपको क्या मिलेगा, फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, और कस्टमर का डिजायर्ड फ़ोटो आएगा और सिग्नेचर आएगा। यह पैन कार्ड आपकी ईमेल में 3 to 4 डेज में आएगा, और बाय पोस्ट ये 15 से 20 दिन में आएगा। ठीक है। अब फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज होता है वो कैसे बनाएंगे आप। फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज बनाने के लिए आपको सब नीचे आ जाइए, यहाँ पर मिलेगा फ़ोटो साइन क्रॉप NSDL। फ़ोटो साइन क्रॉप NSDL में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक खुलेगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर का क्रॉपिंग के लिए, और साइज भी बनाने के लिए, और DPI सेट के लिए भी। देख लीजिए, यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, और यहाँ पर आप इसका पिक्सल्स में दे दीजिएगा वैल्यू, जो भी विड्थ और हाइट का डिमांड करेगा आपका पोर्टल में, और रिजोल्यूशन यहाँ पर दे दीजिएगा। उसी तरह से हम सिग्नेचर में भी कर लीजिएगा, सिग्नेचर का भी यहाँ पर पिक्सल्स और हाइट सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर DPI वैल्यू दे दीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो डाउनलोड फ़ोटो कर लीजिए, डाउनलोड सिग्नेचर कर दीजिए, फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा वो। उसके बाद फिर आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप जो है NSDL के लिए फ़ोटो सिग्नेचर आप बना सकते हैं। आइए मैं बैक हो जाता हूँ, और बैक होते ही आ जाइए ऊपर फिर से, यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं। तो eKYC के बारे में हमने आपको, ई-साइन के बारे में हमने आपको बता दिया। NSDL इनकम्प्लीट पैन क्या होता है, यहाँ देखिए NSDL इनकम्प्लीट। NSDL इनकम्प्लीट में आप यदि पैन कार्ड बनाते बनाते यदि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, या किसी भी तरह का बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप उसे NSDL इनकम्प्लीट में क्लिक करके यहाँ पर मिलेगा आपको री अपडेट का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन रहेगा नीचे। एडिट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर उसी पोजीशन में पहुँचा दिया जाएगा जहाँ से आपने अधूरा छोड़ा था। यदि यहाँ पर एडिट में क्लिक करने के बाद यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड लिख दे रहा है, मैसेज आ रहा है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड,
तो समझ लीजिए कि आपको फिर से दोबारा से फ्रेश अप्लाई करना है, और जो पेमेंट आपका कटा है वॉलेट से, और वह वॉलेट में आपका रिफ़ंड आएगा आपका 4 to 5 आवर्स में, ठीक है, 4 से 5 घंटे में रिफ़ंड आएगा। आपने जो भी पैन कार्ड बनाया है NSDL पैन हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर आपका पूरा हिस्ट्री दिखा देगा जितने भी पैन कार्ड आपने अप्लाई किया है। अब एक बेसिक जो लिंसी पैन सर्विसेज आपको एक सुविधा प्रदान करता है, वो सबसे अच्छी सुविधा है पैन फाइंड। पैन फाइंड में क्या होगा, यदि आप के पास कोई भी कस्टमर ऐसा आता है जिनका पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, बट उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना तो कोई रिसीव है और ना ही किसी भी तरह का पैन नंबर वगैरह कुछ है, तो आप पैन फाइंड में जाइएगा। पैन फाइंड में जैसे आप क्लिक करेंगे, पैन फाइंड में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा आपको आधार नंबर एंटर। यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आपको पैन नंबर आ जाएगा। पैन नंबर आने के बाद आप NSDL पैन में जाइए, KYC कीजिए या साइन कीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप जा करके रीप्रिंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप KYC या साइन किसी में भी क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। चाहे तो आप नया बनाना हो तो नया बना सकते हैं, आप चाहे करेक्शन करना हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्लिक कर दिया है, ये खुल करके सामने आया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैन का और चेंज का। ओके, तो आपको चेंज और करेक्शन में करना है जिनका ऑलरेडी पैन बना हुआ है, तो यहाँ से पैन फाइंड आप करवा सकते हैं। पैन फाइंड हिस्ट्री में आप जा करके देख सकते हैं कभी भी अगर पैन नंबर की ज़रूरत है कि हमने जिनका फाइंड किया था उनका पैन नंबर क्या है। उसके बाद आ जाता है आपके सामने में पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स में क्या होगा आपका कि यदि मान लिया जाए किसी का पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, और बना हुआ है तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उसका नाम क्या था। पैन नंबर जैसे ही डालेंगे उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर देगा। कई बार आपके सामने इस तरह का कस्टमर आएगा, उनके पास पैन कार्ड का नंबर रहेगा और बोलेगा मुझे पैन कार्ड करेक्शन करना है, और करेक्शन करने में आपका जो है होल्ड का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। होल्ड इसलिए लग जाता है कि कई बार जो है ITD इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डाटा मैच नहीं होता है तो होल्ड लग जाता है। तो बेहतर है कि जब भी पैन करेक्शन में आप अप्लाई करें तो ये डिटेल्स ज़रूर चेक कर ले एक बार कि इनका डिटेल्स एक्यूरेट है या नहीं। यदि एक्यूरेट नहीं है, यदि मान लिया डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा देगा और उनका आधार कार्ड में देख लीजिए, दोनों में मिसमैच लगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फिर पैन करेक्शन के लिए जन्मतिथि सुधार के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिक का मार्कशीट ये लगा करके आपको साइन में अप्लाई करना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि पैन करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, साइन में जाना है, साइन वाला यूज करना है, बेहतर होगा। आपकी मर्जी है, बाय द वे ये तो मेरा पर्सनल सजेशन है, आप KYC कीजिए या फिर साइन कीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि साइन कीजिए तो बेस्ट रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए आप जब भी डॉक्यूमेंट लगाए तो ओनली आधार कार्ड ना लगाए, उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट लगाए या फिर मैट्रिक का मार्कशीट लगाए। ओके, यदि फिर भी कोई समस्या होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। आपका कस्टमर आपके सेंटर से लौटने नहीं दूंगा, मैं इतना एश्योरिटी मैं आपको देता हूं। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज है और वॉलेट मैनेजमेंट में आप अपना वॉलेट का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आइए मेन पॉइंट की बात अब मैं करता हूं कि वॉलेट में बैलेंस कैसे ले। वॉलेट में बैलेंस लेने के लिए आपको ऐड मनी में क्लिक करना है, और ऐड मनी में क्लिक करने के बाद आपको जो भी बैलेंस लेना है, ठीक है, उस पर ऐड मनी, यहाँ पर UPI आएगा, उस पर UPI में क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नावी पे यूज नहीं करना है, आपको नावी पे यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अमाउंट जो भी है, जैसे 100 रुपीज़ ऐड करना है 100 करिए, ऐड मनी में क्लिक कीजिए। जैसे ही ऐड मनी में क्लिक करेंगे आपके सामने एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपका ऑटोमेटिक वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद उसके बाद आप इजीली पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी तरह का हेल्प चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।